वन कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब खुश होंगे। मैं रितु शरण स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। तो भैया आज हमारा चैप्टर 8 है एलिमेंट्स मिक्सचर एंड सेपरेशन। तो चैप्टर 8 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। 7 चैप्टर हम कर चुके हैं। अगर पिछली क्लासेस आपने नहीं देखी है तो आप देख लेना। सारे हम प्रीवियस ईयर ही कर रहे हैं, आपको सबको पता है। जो पहले दिन से क्लास लगा रहा है उन सबको पता है, जो नए हैं उनको बता देती हूँ। हम 2011 से लेकर 2020 तक जितने भी प्रीवियस ईयर है EVS के, वो सारे कर रहे हैं, चाहे वो सीटेट के हो, रीट के हो, यूपीटेट के हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? रीट में आया हुआ क्वेश्चन है। सभी धातुएं तन्य होती है, सभी अधातुएं तन्य होती है, सामान्यतः धातुएं तन्य होती है या कुछ अधातुएं तन्य होती है। तो तन्य मतलब क्या होता है? तन्य मतलब किस धातु को ठोक पीन कर या खींच कर तार में बदलते हैं, उस चीज़ को हम तन्य कहते हैं। ठीक है, उस चीज़ को हम तन्यता कहते हैं, धातु की तन्यता। और सबसे ज़्यादा जो तन्यता होती है वो सोने में होती है। सोना सबसे ज़्यादा जो हम उसको खींच सकते हैं, ठोक पीन के उसको उतना ही बारीक हम बना सकते हैं, तो वो तन्यता होती है। तो इसका राइट आंसर ये होगा कि सामान्यतः धातुएं तन्य होती है। मतलब सामान्यतः होती है, सभी धातुएं तन्य नहीं होती। सामान्यतः धातुएं जो होती है वो तन्य होती है, मतलब लगभग धातुएं जो है वो तन्य होती है। ठीक है, खींच सकते हैं हम उसको, तार बना सकते हैं उसका, उसको शेप चेंज कर सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से कौन सा रसायन आम पकाने में यूज़ होता है? तो आपको पता है आजकल ये चीज़ बहुत होती है ना। हमें ओरिजिनल जो सब्जियां हैं, मतलब अगर हम एकदम देसी तरीके से तैयार हुई सब्जियां जो है या फल जो है बहुत कम मिलते हैं, तो इसको कौन सा रसायन जो है यूज़ होता है? तो वो आपका कैल्शियम कार्बाइड जो रसायन होता है वो आपका यूज़ होता है। आम को स्पेशली ज़्यादा मतलब उसका यूज़ किया जाता है। बाकी जितने भी फल फ्रूट वगैरह हैं, सब्जियां हैं, तो उसमें ये यूज होता है, उनको जल्दी पका देता है ना। प्रोसेस जो है पकाने की वो जल्दी हो जाती है, जबकि ये हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। ये एक केमिकल प्रोसेस है, तो इस वजह से जो है ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। बट ऐसा करते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कि हाँ ये केमिकल से तैयार हुआ है, और ये हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो कैल्शियम कार्बाइड होता है आपका। 1 गिलास पानी में चुटकी भर नमक घोल दिया जाए तो जल का स्तर क्या रहेगा? आपको पता है नमक जो है पानी में घुल जाता है ना। तो इस वजह से क्या होगा, 1 गिलास पानी में अगर चुटकी भर नमक घोल देंगे तो जो पानी का स्तर है वो समान रहेगा। क्यों? क्योंकि पानी में जो के अणु जो है उनमें तो वैसे ही थोड़ी थोड़ी जगह होती है, मतलब जगह रहती है। तो पानी के आयतन में जो है कोई खास चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि नमक जो है उसमें कहीं ना कहीं अपनी जगह बना लेगा। तो एक चुटकी नमक से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, एक समान ही उसका आयतन रहेगा, मतलब जल का स्तर जो है वो एक समान ही रहेगा। विलयन पाठ की प्रायोगिक व्याख्या हेतु, मतलब प्रैक्टिकली अगर हम करें तो विलेय के रूप में शिक्षक को कौन सा पदार्थ लेना चाहिए, मतलब कौन सा पदार्थ जो है यूज़ करना चाहिए? स्टेट में क्वेश्चन है। तो एक टीचर को जो है सोडियम क्लोराइड जो है इसमें से यूज़ करना चाहिए। इन चारों में अगर हम बात करें तो सोडियम क्लोराइड जो है टीचर को यूज़ करना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है? कार्बन डेटिंग प्रयुक्त विधि जो है, कार्बन डेटिंग विधि जो है वो यूज़ होती है, किस में यूज़ होती है भाई? स्थान ज्ञात करने में, वस्तु की आयु ज्ञात करने में, या लिपि को पहचानने में, या वस्तु की पहचान करने में। तो कार्बन डेटिंग विधि जो है वो आपकी वस्तु की जो आयु होती है, जो भी नमूना होता है, जो भी वस्तु होती है, चीज़ होती है, उसकी आयु ज्ञात करने में यूज़ होती है। ठीक है, इसको हम C14 से मापते हैं। ठीक है, C14 कार्बन 14 C14 से मापते हैं। और जिस उस जो भी नमूना होता है, जो भी वस्तु होती है, उसमें जितनी मात्रा होती है C14 की, तो हम उससे उसकी तुलना करते हैं और उस हिसाब से पता चल जाता है कि जो वस्तु है या जो चीज़ है वो कितनी पुरानी है, कितने टाइम हो गया इस चीज़ को। कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड या पोटेशियम नाइट्रेट। तो इसके लिए जो बेस्ट ऑप्शन आपका है वो C है, सिल्वर आयोडाइड है। कृत्रिम वर्षा के लिए, इनकी कृत्रिम जो वर्षा है उसके लिए, मेघ बीजन के लिए, इनके बादल बनाने के लिए, तो कौन सी जो प्रयुक्त रसायन होता है, रसायन जो है, केमिकल जो है ये यूज़ होता है, तो सिल्वर आयोडाइड होता है। और इसकी वजह से जो है बादलों में नमी पैदा हो जाती है, और नमी पैदा होती है तो ऑटोमेटिकली फिर बारिश हो जाती है। ठीक है, तो ये कृत्रिम वर्षा के लिए, कृत्रिम बारिश के लिए यूज़ किया जाता है। शुष्क बर्फ जो है किसका ठोस रूप है? शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का है, वेरी इजी। तो शुष्क बर्फ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप होता है। पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं के मध्य की दूरी जो होती है न्यूनतम होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पदार्थ की किस अवस्था में? तो आपको पता है पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस, 3 होती है। तो किस अवस्था में अणुओं के बीच की दूरी जो है वो कम होगी? तो आपको पता है अणु जितने पास पास होंगे, मतलब दूरी कम कैसे होगी? अणु पास पास होंगे। तो पास पास किस में होते हैं? गैस में तो नहीं होते, गैस तो फैली हुई होती है। द्रव है वो भी कहीं ना कहीं एक तरह से इंडिपेंडेंट होता है, जहाँ भी जिस चीज़ में डलता है उसी में अपनी जगह बना लेता है। तो सबसे जो
दूरी कम होगी वो आपकी ठोस वस्तुओं में होगी। ठोस चीज़ जो होती है, ठोस पदार्थ जो होगा, पदार्थ की जो ठोस अवस्था होगी उसमें जो है आपके अणुओं के बीच की दूरी है वो सबसे कम होगी। और गैस में अणुओं के बीच की दूरी सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि वो फैल जाती है और दरों में ठीक ठाक होगी। मतलब ठोस से कम होगी और ठोस से ज़्यादा होगी और गैस से कम होगी। ठीक है, तो ये 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, गैस, द्रव। और सबसे ज़्यादा जो है दूरी वो गैस वाले में होती है और सबसे कम दूरी जो होती है अणुओं के बीच की वो ठोस में होती है। ये सारे ही क्वेश्चन जो है सीटेट के हैं, ये फरवरी 2015 में आया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, कांसे के बारे में यानी कि ब्रोंज के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। आपने बताना है कि कौन सा सही है। यह एल्यूमिनियम, आयरन और कॉपर जैसा ही एक तत्व है, बिल्कुल नहीं है। ये तो आपका तांबे और टीन से बना होता है, तो ये ठीक नहीं है, आपका बिल्कुल गलत है। इसे भट्टी में कॉपर और टीन को पिघलाकर बनाया जाता है, बिल्कुल ठीक है, कॉपर और टीन से ही मिलकर बना है। आदिवासी लोग कांसे का उपयोग जो है हजारों वर्षों से कर रहे हैं, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। आजकल तो घरों में लोगों के कांसे के बर्तन मिलने ही बंद हो गए हैं, बहुत कम घरों में होते हैं। कभी ज़रूरत पड़ती है शादी वगैरह में तो दूसरों के मांग के लाते हैं कि भी कांसे के थाली चाहिए, कांसे का कचौड़ा चाहिए, आपने सुना भी होगा। कांसे की बनी वस्तुएं एल्यूमिनियम की बनी वस्तुओं की तुलना में हल्की नहीं। कांसे की बनी वस्तुएं जो है तो भारी होती है, भारी वस्तुएं होती है, भारी धातु होती है ये। ठीक है, तो ये रोंग है, 4 जो है आपका रोंग है, 2 सही है। तो कौन सा सही है, एक तो सेकंड सही है, एक थर्ड सही है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सेकंड और थर्ड किस में, हाँ सी में है। तो केवल सी सही है, मतलब कॉपर और टीन का बना होता है, इसको पिघलाकर बनाया जाता है और आदिवासी लोग जो है बहुत पुराने टाइम से इसको यूज़ कर रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। आजकल बहुत कम घरों में मिलता है। कांसा ब्रांच, ये महंगा है, अभी महंगा हो चुका है। कांसा ब्रोंज 2 धातुओं का मिश्रण है। ये 2 धातुएं कौन सी है, तो ये आपकी है तांबा और टीन। दोनों धातुएं कौन सी आपकी तांबा और टीन है। और आपको एक बात और बता दूं, कांसे की जो बर्तन होते हैं ना वो मतलब मिट्टी वगैरह से मांजते हैं हम, तो उससे ही ज़्यादा चमकते रहते हैं। नॉर्मली आजकल जो साबुन चल गई है उनसे हम साफ़ करते हैं ना, उतने नहीं चमकते, ऐसे निशान हो जाते हैं अजीब से यूँ। पहले जो होते बालू रेत से साफ़ करते थे तो बड़े ऐसे सुंदर सुंदर दिखते थे, बट अब नहीं है क्योंकि अब हम उससे साबुन साफ़ करते हैं। तो इस वजह से लोग जो है स्टील के ही बर्तन रखते हैं, कौन फिर इतनी मेहनत मशक्क़त करे। आगे है आपका मृत सागर क्या है। देखो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि ईवीएस जो है ना आपकी कुछ भी नहीं है, वही है जो आपके आसपास है। आपकी रसोई में जो है ईवीएस, 50% ईवीएस तो आपकी रसोई में है ना। और 30% आपकी खेती बाड़ी में, अगर आपने खेती वेती की हुई है तो, पशु रखते हो तो। और ग्रामीण जो बच्चे हैं ना उनके लिए ईवीएस ऐसे बाएं हाथ का खेल है, चुटकियों का काम है, क्योंकि सब चीज़ें उन्होंने अपने आसपास देखी हुई होती है, उनको सब नॉलेज है इन चीज़ों की। बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल। मृत सागर क्या है, नाम सुना होगा आपने। मृत सागर जो है यानी कि जिसमें बहुत ज़्यादा खारा पानी होता है, नमक मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा होता है, वो आपका मृत सागर है ना। और मृत सागर में इंसान जो है बहुत इजीली तैर सकता है। तो ये क्या है, मृत सागर, इसका पानी जहरीला होता है। ठीक है, ऐसा सागर जो कभी सभी महासागरों एवं सागरों से ज़्यादा नमकीन है, ये बात बिल्कुल ठीक है, बहुत ज़्यादा नमकीन होता है, मृत सागर नमकीन होता है। ऐसा सागर जिसमें ज्वार भाटे बहुत तीव्र गति से आते हैं, नहीं। ऐसा सागर जिसमें जहाज चलाना खतरनाक होता है, नहीं भाई, ईजी होता है। मृत सागर में इंसान भी बहुत आसानी से तैर सकता है क्योंकि नमक ज़्यादा होता है ना पानी में, और तो उस वजह से जो है तैरना जो है आसान होता है, बहुत आसानी से इसमें तैर सकते हैं। और खारापन जो है बहुत ज़्यादा होता है। इजराइल और एशिया साइड जो है उसमें जो है ये खारापन जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। बाकी ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, बट आपसे इतना ही पूछा जाएगा कि मृत सागर क्या है और इंसान तैर सकता है कि नहीं तैर सकता, बस इतना ही आपसे पूछा जाएगा। इससे ज़्यादा इसके बारे में आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। जैसे नींबू और अंडे की अगर बात करें, नॉर्मली वाटर होता है उसमें डूब जाता है, बट नमक वाले में नहीं डूबता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अच्छा आगे है, कांसे के बारे में सही कथन चुनिए। कांसे वाला टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए, क्योंकि सीटेट में यही क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। 2012 में यही पूछा गया, 2013 में पूछा गया, आगे 2014 में भी इसी से पूछा गया है, ठीक है, 2018 में भी पूछा गया है। तो कांसे के बारे में सही कथन चुनना है आपने। कांसा लोहे, चांदी और स्वर्ण की भांति एक तत्व है, नहीं ये तत्व नहीं है। कांसे को तांबा और टीन से पिघलाकर तैयार किया जाता है, बिल्कुल ठीक है। सेकंड जो है बिल्कुल ठीक है, और आप इसमें देख लो कौन सा सेकंड कहाँ पर है, तो आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं। सेकंड सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, 2 और 3, और आपको पता है सेकंड तो 100% है ही है, कन्फर्म है। एलिमिनेट करने से क्वेश्चन आपको ना श्योरिटी होती है कि हाँ मेरा क्वेश्चन जो है आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपको पता होता है कि हाँ ये चीज़ तो इसके बारे में सही है बिल्कुल।
और आगे क्या है, कांस्य अत्यंत मजबूत होता है, इसे तोप और मूर्ति बनाई जाती है। बिल्कुल ठीक है, कांस्य से जो है बर्तन बनाते हैं, तोप बनाई जाती है, मूर्तियाँ बनाई जाती है कांस्य से। ठीक है, तो ये मजबूत धातु है एक किस्म से। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा 2 और 3, यानी कि ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। कांस्य के विषय में जिसका उपयोग गोलकुंडा किले में मिली तोप में किया गया था, सही कथन चुनिए। मैंने कहा था ना, कांस्य से क्वेश्चन आपके बहुत पूछे गए हैं, इसमें इंपॉर्टेंट है ये कांस्य वाला। तो क्या है, कांसा जो है एक तत्व है, या फिर हम कहें कांसा तांबा और जस्ता की मिश्रित धातु है, या कांसा जो है तांबा और टीन की मिश्रित धातु है, या कांसा तांबा और प्लेटिनम की मिश्रित धातु है। तो कांसा जो है आपकी तांबा और टीन की मिश्रित धातु है। सी इज योर राइट आंसर। कांसा जो है तांबा और टीन की मिश्रित धातु है। तो ये बिल्कुल आपका इजी सा था। कांसे के बारे में यही पूछा जाएगा, ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। एक तो ये कि कांसा किस किस से मिलकर बना है, तो आपका तांबा और टीन से मिलकर बना है। दूसरा ये किस में यूज़ होता है, तो तोप बनाने में यूज़ होता है, बर्तन बनाने में यूज़ होता है, और मूर्तियाँ, बुत वगैरह जिसको कहते हैं मूर्तियाँ, उनमें यूज़ होता है। आपके घरों में भी होगी मूर्तियाँ तांबे की, सुंदर होती हैं बड़ी। तो ये आपका इम्पोर्टेंट मोस्ट कांसे वाला ही है, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका। इसमें चैप्टर छोटा सा है और गिने चुने इसमें क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल वाली बात नहीं है, इजी है। ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बचे हैं हमारे 8-10 क्वेश्चन रहते हैं इसके, वो हम करेंगे। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, 9 चैप्टर। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ आ रही होगी, और मेरी पूरी कोशिश है कि आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लेके आऊँ, अच्छे से समझाऊँ, आपको एक्सप्लेन करूँ, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू।